हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ को। जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तो प्लीज़ ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो जो है वो आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे जेपीएससी एई मेंस, बीपीएससी एई और जितना भी इंजीनियरिंग लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें जनरल स्टडीज़ पूछ रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। अगर आप डेली बेसिस पे कुछ समय निकाल लेते हैं तो आपको आते आते एग्ज़ाम तक एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने सिविल ज्ञान से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। इन विच सिटी इज द नियाग्रा जलप्रपात फॉल्स? नियाग्रा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए में जो है वो नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, By what name is the lines drawn parallel to the equator? इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइंस खींचा गया है उसको कौन सा लाइन बोलते हैं? ये आपका अगर ग्लोब देखिएगा तो यहाँ पे इक्वेटर है, तो इस इक्वेटर के पैरेलल में जो भी लाइंस खींचा जाएगा, जो भी लाइंस, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश रेखा। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा और लैटिट्यूड बोलते हैं, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल होता है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर खींचा जाएगा तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये होता है देशांतर रेखा। तो ये दो चीज़ है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इक्वेटर, इस इक्वेटर के पैरेलल डायरेक्शन में जो भी लाइंस ड्रॉन है उसको लैटिट्यूड बोलेंगे, अक्षांश रेखा बोलेंगे, और ये जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है, उसको देशांतर रेखा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंडिया लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन? तो बोटनिकल गार्डन मतलब बगीचा एक तरह से बोल सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बगीचा जो है वो कोलकाता में जगदीश चंद्र बोस गार्डन है। कौन सा है? जगदीश चंद्र बोस गार्डन। इस गार्डन का जो एरिया है वो एरिया 109 हेक्टेयर एरिया को पूरा कवर करता है, और यहाँ पे 12,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं एनिमल्स का। 12,000 प्रजाति पाई जाती है। तो इतना सारा चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कौन सा हो गया? जगदीश चंद्र बोस बोटनिकल गार्डन, जो कि कलकत्ता में है, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल के जो सीएम है, वेस्ट बंगाल के जो सीएम है, सबको पता होगा, ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। राधा कृष्ण माथुर गवर्नर ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में, इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम में गवर्नर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो राधा कृष्ण माथुर यहाँ के गवर्नर हो गए। तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4 का ए में है। पार्ट 4 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के ए में है। ठीक है, 1950 में जब गणतंत्र हुआ भारत, तो उस समय जब मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस समय पार्ट 4A इंक्लूड नहीं हुआ था। ये जो इंक्लूड हुआ है ये 42वें एमेंडमेंट में, 42वें संशोधन में, जो कि 1976 एक्ट, 42वें संशोधन 1976 एक्ट में इस फंडामेंटल एक्ट को जोड़ा गया है। और ये जो फंडामेंटल एक्ट है वो पार्ट 4 का ए में जोड़ा गया है। अब इसके पहले जो भी वीडियो बनाए थे उसमें पार्ट 4 के बारे में अच्छी तरह से आपको बताए थे कि पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, और वो उस पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन है। और ये जो आर्टिकल है वो 36 आर्टिकल से लेके 50 आर्टिकल तक इसमें इंक्लूडेड है पार्ट 4 में, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इसको देखा गया, आयरलैंड के संविधान से ही ये आया पार्ट 4। और अब ये जो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट 4 का ए में ऐड हुआ है, और ये जो आर्टिकल है इसका 51 का ए आर्टिकल है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल भी याद रखना है कि 51 का ये है। पहले जो स्टार्टिंग में जब 1950
में जब संविधान, जब उस समय जब संशोधन संविधान बना था तो उस समय ये पार्ट 4 का ए नहीं था। ये पार्ट 4 का ए जो है वो बाद में ऐड हुआ है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये संविधान जो इंस्पायर्ड है यूएसएसआर, जो कि अब रसिया है, उससे इंस्पायर्ड होके ये संविधान में ये अमेंडमेंट किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया है यहाँ पे। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था। पहले इसमें 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज था, लेकिन बाद में एक ऐड हुआ था, वो बाद में हुआ था। तो बहुत सारा चीज़ आपको याद हो गया यहाँ से, ठीक है। पहला एक चीज़ को इसमें कि ये कौन सा पार्ट में है, तो पार्ट 4 का ए में है। ये 22वें संशोधन 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसी में ऐड किया था। और यहाँ पे ये किसके द्वारा इंस्पायर होता है? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ है, जो कि अभी रसिया जिसको बोलते हैं यूएसएसआर को। और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? विच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पैगोडा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा के पुरी से 21 माइल की दूरी पे, 21 किलोमीटर की दूर पे ये सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा का मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है और ये उड़ीसा में है। अब उड़ीसा का आया तो उड़ीसा का जो सीएम है वो नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा के जो सीएम है वो नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो गणेशी लाल है। प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं वो यहाँ के गवर्नर है। तो गणेशी लाल आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्राइम मेरिडियन किस देश के बीच से होकर गुजरती है? तो प्राइम मेरिडियन जो है वो इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो आपको यहाँ पे इंग्लैंड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन विच कंट्री इज द प्रायरी मीडो, मतलब प्रायरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो यूएसए में, यूएसए के जो घास का मैदान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायरी का घास का मैदान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु इज द पॉलिटिकल गुरुज ऑफ महात्मा गांधी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? रेड क्लिफ जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब उत्तर प्रदेश का बताया तो उत्तर प्रदेश का जो सीएम है, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल है। तो इतना चीज आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियंस? तो महाराष्ट्र जो है वो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। महाराष्ट्र का बताया तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है ये यहाँ के गवर्नर है। तो इतना चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का जमाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो थैम्ब्रेसाइट का रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है थैम्ब्रेसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। तो आपको इसका आंसर सिंगापुर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया गोविंद सागर लेक? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील है, ठीक है। अब आपको हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आया तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो जयराम ठाकुर है। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? बंदरू दत्रेया जो है यह यहाँ के गवर्नर है। तो इतना सारा चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शिवकाशी किस राज्य में है? इन विच स्टेट
इज शिवकाशी फेमस फॉर फायरवर्क्स इंडस्ट्री। तो तमिलनाडु में जो है वो आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शिवकाशी है, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का सीएम हम बार बार बता चुके हैं कि के पळनी स्वामी जो है वो तमिलनाडु के सीएम है और यहाँ के जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशियन इज द आइलैंड ऑफ हवाई? तो पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर में, प्रशांत ओशियंस में आपका हवाई द्वीप महासागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तिरुचिरापल्ली किस शहर, किस नदी के तट पर बसा है? द सिटी ऑफ तिरुचिरापल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा और कुल्लू पर्यटक स्थल भारत के किस राज्य में है? तो कांगड़ा और कुल्लू पर्यटक स्थल जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में। अभी तुरंत हम बताएं कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो जयराम ठाकुर है और यहाँ के जो गवर्नर है वो बंदरू दत्तात्रेय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया? तो सूरत में भारत में पहला कपास मिल लगाया गया था, सूरत जो कि गुजरात में है। और यहाँ गुजरात के जो अगर सीएम जो है वो विजय भाई रूपानी है और यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत हैं। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? पुंकेसर से केसर प्राप्त होता है, पुंकेसर से केसर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे पुंकेसर है उसको स्टेमेंस बोलते हैं, STAMENS, यहाँ पे स्टेमेंस या सुधार लीजिएगा। स्टेमेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? तो पुंकेसर हो जाएगा। ये मेल पार्ट ऑफ ट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि फिगर में देखिए। ये पुष्प हो गया, ये फ्लावर्स हो गया और इसका जो यहाँ पे निकला रहता है ये पार्ट, ये सेल्स जो है इस, और ये दोनों तरफ से एक सेल्स निकला रहता है। इस सेल्स के ऊपर वाले पार्ट को स्टेमिन्स बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। और यहाँ के जो ये वाला पार्ट है, जो चौड़ा वाला पार्ट है, इसको जो ये चौड़ा वाला कोशिका है इसको कार्पेल बोलते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हैं। तो इतना सारा चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। इसको पुंकेसर बोलते हैं, इसको स्त्रीकेसर बोलते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता कहा जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? तो ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो आपको ब्लड ग्रुप ओ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? व्हाट एनर्जी डज द डैम्स वाटर होल्ड? तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो है वो बांध के रुके हुए जल में होती है, mgh जिसको इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दूध से दही जमाने में किसका सहयोग होता है? हु कंट्रीब्यूट्स टू एस्टेब्लिश कर्ड विथ मिल्क? तो लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमाने में मतलब सहयोग करता है, दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो भोजन जो भी हम लोग करते हैं उसको अगर उसका यूनिट बात करें तो कैलोरीज बोलते हैं। कैलोरीज, कितना कैलोरी हम लोग गेन किए, तो ये सारा चीज़ जो है वो कैलोरीज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? वेयर डज इंसुलिन सेक्रीफेन अगर? तो अग्नाशय से, पेनक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट द स्मृति वन हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो उत्तराखंड में अभी स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अब आया यहाँ पे उत्तराखंड का बात। तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उत्तराखंड के सीएम है और यहाँ के जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य जो है ये यहाँ के गवर्नर है। तो इतना चीज याद रखना है। हाल ही में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया था? तो आंध्र प्रदेश में भी हाल ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो जगमोहन रेड्डी हैं, जगमोहन रेड्डी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो विश्वभूषण हरिचंदन है, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। तो इतना चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज स्टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020? तो चीन जो है हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में चीन जो है वो सबसे ऊपर में रहा है। तो
यहाँ पे आंसर हो जाएगा चीन। तो इतना सब चीज़ आपको याद रखना है और यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अभी तक आपने सिविल ज्ञानश्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पे फर्स्ट हैं, और वीडियो अब तक आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।